जय हिंद साथियों, आप लोग को स्वागत है मेरे YouTube चैनल नीतीश मैथमेटिक्स में। हम आप लोग को बिहार बोर्ड 10th का जो एग्जाम होने वाला है उसका मोस्ट VVI क्वेश्चन 48 तक करवा चुके थे। आज 49 नंबर क्वेश्चन त्रिकोणमिति पर आधारित है। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन P cos P और tan P का मान निकालें। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज PQR में ये P है, ये Q है, ये R। त्रिभुज PQR में जिसका कोण क्या है Q समकोण। अब यहां पर ध्यान दीजिए, दिया है PR प्लस QR बराबर कितना दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। PQ बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। माना कि QR बराबर x सेंटीमीटर। QR को क्या मान लिया x सेंटीमीटर। तब PR प्लस QR बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। PR का मान नहीं मालूम है, QR का मान मालूम है। क्या मान है QR को x बराबर 25। PR बराबर 25 प्लस में x बराबर को उधर जाएंगे माइनस में x। देखिए PR का मान निकल गया। अब पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होइएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण इसमें क्या PR, कर्ण क्या है PR का स्क्वायर बराबर लंब क्या है PQ का स्क्वायर प्लस आधार क्या है QR का स्क्वायर। अब देखिए ना, सबका मान मालूम है। PR, तो PR का मान कितने 25 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर PQ का मान कितना है 5 का स्क्वायर प्लस QR को क्या माने थे x। a माइनस b क्या है होल स्क्वायर, फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना 625। ये सब याद रखिए। माइनस 25 दूना 50, 50 को x से गुना करेंगे 50x स्क्वायर प्लस में इधर प्लस में इधर माइनस कर दो बराबर 25 माइनस 50x बराबर 25 प्लस में 625 बराबर को उधर ले जाएंगे माइनस में 625 माइनस 50x बराबर माइनस 600। इसलिए माइनस x बराबर माइनस 600 बट्टे माइनस 50, माइनस माइनस प्लस 0 से 0 खत्म 12 पंचे 60। x बराबर कितना हो गया 12, x बराबर 12। तो PR बराबर 25 माइनस x, PR बराबर 25 माइनस x, 25 माइनस x का मान क्या निकाले 12, तो PR बराबर कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। PR बराबर 13 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखिए, अब देखिए QR किसको माने हैं x का मान करते हैं 12, तो QR का मान करते हैं 12, PR का मान करते हैं 13, PQ का मान करते माने 5। अब निकालना होता है साइन P लंब बट्टे कर्ण। साइन P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस। अब देखिए
तो यहाँ पी का रहा, थीटा का मान पी है, थीटा का बनेगा पी पर, थीटा के सामने वाली भुजा पर लंब, लंब कितना हो गया 12, कर्ण का विचलन नहीं होता 12/13, साइन पी का मान 12/13। अब कर रहा कॉस पी, कॉस पी आधार बट्टे कर्ण, कॉस पी आधार बट्टे कर्ण, थीटा ऊपर, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब, ये कर्ण ये आधार, आधार कितना हो जाएगा 5, कर्ण कितना हो जाएगा 13, कॉस पी बराबर 5/13। अब कर रहा है tan पी, tan पी लंब बट्टे आधार, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब, लंब कितना हो गया 12, आधार कितना हो गया 5, 12/5। आप लोग समझ गए हैं, इसको एक बार नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50, 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर एक 7 सेंटीमीटर लंबा वृत्ताकार बेलन बनाया जाता है, तो बेलन की त्रिज्या कहते हैं। करा एक 22 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को पिघलाकर एक 7 सेंटीमीटर लंबा, एक 7 सेंटीमीटर लंबा क्या बनाया जाता, बेलन बनाया जाता। तो बेलन की क्या निकाले, त्रिज्या, बेलन की निकालने के लिए कहता है त्रिज्या। सबसे पहले देखिए घन की भुजा बराबर कितने मालूम है 22 सेंटीमीटर, घन की भुजा कितने मालूम है 22 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना मालूम है 7 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन, सॉरी घन का आयतन, घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन घन का आयतन क्या होता है भुजा की, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, भुजा का मान कितने मालूम है 22, क्यों है तो कितना बार 3 बार, 22 गुने 22 बराबर पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर नहीं मालूम, आर का मान निकालने के लिए कर रहा, एच का मान कितना 7, 7 से 7 खत्म। अब देखिए 22 गुने 22, देखिए ये गुना भाग में उलट के, गुना में उलट के कथी में भाग में, बराबर आर स्क्वायर, 22 से 22 खत्म, 22 से 22 खत्म, इसीलिए आर बराबर रूट अंडर 22 गुने 22। जब कोई अंदर में रूट में दुगो हो तो रूट से बाहर क्या निकलेगा एगो, आर बराबर कितने सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर आ गया 22 सेंटीमीटर। अगर आप लोग समझ गए हैं इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल करते हैं 182। ऐसी दो संख्या निकालना, कितनी संख्या निकालना, दो संख्या। माना कि पहली संख्या बराबर क्या x, पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस x, गुणनफल कितना मालूम है 182 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल, इसका गुणनफल x इंटू 27 माइनस x बराबर कितना दे रखा 182। 27 को x से गुना करेंगे 27x, x को माइनस x से माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में 182 नकदी में माइनस बराबर 0, माइनस x कॉमन एक्स स्क्वायर, माइनस में इकट्ठी हो जाएगा, प्लस में इकट्ठी हो जाएगा माइनस में 27,
माइनस में 182 कर देंगे, 182 प्लस में बराबर 0। आप लोग पढ़े होइएगा, प्रथम पद गुने अंतिम पद, जोड़ने घटाने पर मध्यम पद, या आप विवेचक निकाल लीजिए, उसके बाद मूल सूत्र निकाल के भी निकाल सकते हैं। तो प्रथम पद गुने अंतिम पद, प्रथम पद को अंतिम पद से गुना किया करके हो जाएगा 182। 182 की फैक्टोरियल तोड़ लेंगे, 2 से तोड़ेंगे 91, 7 से तोड़ेंगे 13 से 91, 7 दूना 14, 13, 14 में से 13 गया थे, 14 13 को जोड़ देंगे तो 27 पूछ जाएगा ना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। अब देखिए पहले 3 को पता, 1 2 3, अब क्या बना 1 2 3 और 4, अब क्या पद बना 4। हम लोग चप्पल 2 को पहनते हैं, जोड़ा, तो जोड़ा लग गया, हम लोग कॉमन लेंगे, कॉमन देखिए इसमें भी एक्स स्क्वायर 2 गो है, इसमें एगो एक्स कॉमन, एगो एक्स बचा, माइनस क्या होगा 14, इसमें माइनस 13 कॉमन, क्योंकि इसमें एक्स नहीं है, इसमें क्या बचा है एक्स, माइनस प्लस माइनस 13 के टेबल पर है 182 क्या बार में 14 बार बराबर 0। देखिए ये दोनों पद बराबर हो गया ना, ये भी x माइनस 14, ये भी x माइनस 14, तो क्या नहीं मिला, एगो x माइनस 13, x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 बराबर क्या होगा 0। x माइनस 13 दोनों के बराबर में 0 है, तो दोनों के बराबर में 0 कर दीजिए, x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 13, x बराबर 14। आप देखिए ये दोनों संख्या को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 182, कितना हो जाएगा 182, अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 27। तो सवाल तो वही नहीं कर रहा था, दो संख्याओं का योग क्या 27 है, ये दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 27। उनका गुणनफल 182 है, तो दोनों को गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 182। अगर आप लोग समझ गए हैं इसको एक बार नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 468 मीटर स्क्वायर। कितने वर्ग, दो वर्ग, दो वर्ग के क्षेत्रफलों का अंतर 468 मीटर स्क्वायर। दुगो वर्ग है तो दुगो भुजा होगा, दोनों वर्ग की भुजा, और वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होती है बराबर होती है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्ग की क्या निकाले भुजा, दोनों वर्ग की क्या निकाले भुजा निकाले। माना कि पहली वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, पहली वर्ग की भुजा क्या मान लिए x मीटर, दूसरी वर्ग की भुजा, दूसरी वर्ग की भुजा बराबर क्या मान लिए y मीटर। पहली वर्ग की भुजा को क्या मान लिए x मीटर, दूसरी वर्ग की भुजा क्या मान लिए y मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग पढ़े होइएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो दो क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, पहले वर्ग का क्षेत्रफल x है, भुजा x है, क्षेत्रफल होगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर कितना है 468। समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, यदि उनके परिमापों का अंतर, यदि उनके परिमापों का अंतर, तब वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप पढ़े हुए क्या होता है 4 गुने भुजा, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा। तो पहला वर्ग में चलेंगे तो 4 गुने भुजा, भुजा का मान क्या है x, तो 4x, अंतर क्या है माइनस, तो दूसरी वर्ग की भुजा y माने है तो कितने y हो जाएगा 4y बराबर क्या दिया 24, 4 कॉमन, x माइनस वाई बराबर कितने 24, x माइनस वाई बराबर 24 गुना उलट के भाग, 4 6 का 24, x बराबर 6
माइनस में y बराबर उधर जाकर थी y प्लस में। समीकरण सेकेंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में सेकेंड का मान रखने पर यहां से देखिएगा समीकरण फर्स्ट में सेकेंड का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है? समीकरण फर्स्ट देखिए हम माने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 468। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 468। एक्स के स्क्वायर जगह नहीं रखना, एक्स के जगह रखना क्या 6 प्लस वाई, तो 6 प्लस वाई होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए। माइनस वाई स्क्वायर बराबर 468। ए प्लस बी क्या होल स्क्वायर, फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 468। प्लस में वाई स्क्वायर ये माइनस में खत्म। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 दूना 12y बराबर 468। 12y बराबर 468 माइनस 36। 12y बराबर 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 432। इसलिए y बराबर 432 बट्टे 12, y बराबर 12 तिया 36। कितना बचा 7 बचा। 12 6 का 72। y बराबर कितना आ गया 6। y बराबर कितना आ गया 6। आपके पास समीकरण दो और समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। आप किसी का मान रखिएगा तो किसका मान दे देगा x का मान। यहां पे लिखते हैं समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर समीकरण सेकेंड क्या है x बराबर 6 प्लस वाई। एक्स बराबर 6 प्लस वाई, तो 6 प्लस वाई का मान कितना 36। एक्स बराबर 36 6 कितना होगा 42। अब आप देखिए ना क्या कह रहा था दोनों वर्ग की भुजा, तो पहली वर्ग की भुजा को क्या माने x, तो पहली वर्ग की भुजा का क्या गया 42। दूसरी वर्ग की भुजा क्या माने y, y का मान कितना गया 36। हो गया आंसर। अगर आप लोग समझ गए हैं इसको एक बार नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 है किसी एपी का प्रथम पद 5 है। किसी एपी का प्रथम पद को सूचित किससे करते हैं ए से। किसी एपी का प्रथम पद 5 है, ये बराबर कितना हो जाएगा 5 और अंतिम पद 45 है। अंतिम पद एल या एन, अंतिम पद को सूचित किससे करते हैं एल या किससे एन से। एन बराबर है 45 और योग को सूचित किससे करते हैं एस एन। एस एन बराबर करते 400। एस एन बराबर 400। तो निकालने के लिए कहता है पदों की संख्या n बराबर 1, इसका मान निकालना एवं सारवांतर को सूचित करके d से d बराबर 1 ये निकालना है। एस एन बराबर जो दिया है वही फॉर्मूला लगाइए। एस एन बराबर फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस अंतिम पद, पहला पद प्रथम प्लस अंतिम पद। एस एन का मान कितने 400 बराबर n का मान मालूम है कहीं नहीं है तो छोड़ दीजिए। ए का मान मालूम है कितना 5, एन का मान 45, भाग में लट क्या गुना में 4 दूना 800 बराबर n। 45 5 50, 45 5 कितना होगा 50। अब यहां पर देखिए इसलिए n बराबर 800 बट्टे कितने होगा 50, 0 से 0 कैंसिल, 16 पंचे 80, n बराबर कितना आ गया 16। मतलब कह रहा था यहाँ पर पदों की संख्या को सूचित किससे करते हैं नंबर से।
तो नंबर कितना आ गया, मतलब n का मान कितना 16। अगर सार्वंतर तो आप लोग को एगो फार्मूला पढ़े होइएगा ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना मालूम है 45, ए का मान कितना मालूम है 5, प्लस एन का मान अभी जस्ट निकाले कितना 16 माइनस 1, डी का मान है मतलब छोड़ दीजिए 45 प्लस में 5 इन्हें कर दी 5 माइनस बराबर 16 में से गया करते 15 डी और 45 में से 5 गया कितना बचा 40, 15 उलट का कदी में भाग बराबर डी 5 दिया 15 5 अठे 40, डी बराबर कितना आ गया 8/3। सर्वांतर कहता था, सर्वांतर को सूचित डी से। अगर आप लोग समझ गए हैं एक बार इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 है साइन ए प्लस बी बराबर 1, साइन ए प्लस बी बराबर 1 एवं कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2। ए और किसका मान निकलेगा था बी का मान, ए और बी का मान ज्ञात करें। दिया है साइन ए प्लस बी बराबर 1, ए प्लस बी बराबर 1। साइन कितना डिग्री का मान होगा 1, साइन कितना डिग्री का मान 1 होता 90 डिग्री का मान, यह हो जाएगा साइन ए प्लस बी बराबर साइन कितना 1, साइन से साइन खत्म, ए प्लस बी बराबर कितना होगा 1, समीकरण फर्स्ट पुनः या अगेन कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2। अब कितना डिग्री का मान, इधर कॉस है तो कॉस कितना डिग्री का मान √3/2, कितना डिग्री का मान कॉस 30 का मान, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस 30 डिग्री, कॉस कितने डिग्री 30 डिग्री। यहाँ साइन 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, यहाँ पर कितना हो जाएगा 90, तो 30 डिग्री, कॉस से कॉस खत्म, ए माइनस बी बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। ये समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, सेकेंड क्या है ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब देखिए ना, एगो माइनस प्लस में एगो माइनस में क्या करने पर, जोड़ने पर पढ़े होइएगा समीकरण में दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये बी से ये बी खत्म, एगो ए क्या गो ए दूगो ए बराबर 90 30 कितना 0 9 3 12 120 नहीं होगा, इसलिए ए बराबर 120 बट्टा करते 2, ए बराबर करते डिग्री 60 डिग्री, ए का मान कितना गया 60। आपके पास समीकरण दूगो, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड, आप किसी समीकरण में मान रख सकते हैं, मन है तो फर्स्ट में रखिए, मन है तो सेकेंड में रखिए। समीकरण सेकेंड में ए का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड क्या है ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ए का मान 60 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री, माइनस बी बराबर 30 प्लस में 60 बराबर को उधर ले जाएंगे माइनस में 60, माइनस बी बराबर देखिए ना माइनस 60 में से 30 जाएगा तो बचेगा पहले 30 बड़ा की 60 बड़ा क्या 60 ना माइनस का चिन्ह, यहाँ भी माइनस चिन्ह, माइनस माइनस प्लस, बी बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। आन गया कहता था ए और बी का मान, ए का मान करते 60, बी का मान करते 30, तो इसका आंसर आ गया 60 और 30। आप लोग समझ गए हैं, इसको एक बार नोट कर लीजिए।
55 नंबर क्वेश्चन है, एक तार जो वृत्ताकार है जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। एक तार है जो वृत्त के आकार का है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 42 सेंटीमीटर, इसे मोड़कर एक क्या बनाया था वर्ग बनाया जाता। क्या बनाया था वर्ग बनाया था। तो वर्ग की भुजा की लंबाई निकालना है, वर्ग की भुजा की लंबाई निकालना। वृत्त की त्रिज्या कितने मालूम है 42 सेंटीमीटर। तो जब त्रिज्या तार को मोड़ेंगे तो पूरा पलट दिया जाएगा। तो वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का क्षेत्रफल कर दीजिए। वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, 2 गुने पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 42 बराबर ए स्क्वायर, 7 छक्के 42, 22 दूना 44 गुने 6 बराबर भुजा स्क्वायर, 6 चौके 24 के 4, 6 चौके 24 2 26 बराबर भुजा स्क्वायर। इसलिए भुजा बराबर ऊपर से स्क्वायर हटेगा, इस पर क्या चलेगा रूट 264 को वर्गमूल आप निकाल लीजिए ना, फैक्टोरियल तोड़ लीजिए। 200 तोड़ेंगे 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 तोड़ेंगे 2 6 12, 2 7 14, 2 6 12, 2 7 14। अब टूटेगा ना टूटेगा। तब भुजा बराबर 2 रूट कत्ते 67, 2 रूट 67, भुजा निकालना तो क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। अगर आप लोग समझ गए हैं इसको नोट कर लीजिए। यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12, ये होगा 2 रूट कितना 66 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा कितना निकलेगा 2 रूट 66 सेंटीमीटर। आप लोग नोट कर लीजिए। अब अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।